एक होता है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। इसको यूपी में ये कहते हैं, बिहार में इसको थेतरई कहते हैं, कुछ इलाकों में बकलोली भी कहते हैं। ठीक है, तो बोले भाई तूने रसगुल्ला क्यों खाया? फिर उसने कोई जस्टिफिकेशन दिया, तो बोले तूने रसगुल्ला, बोले अब नहीं खाएंगे, तो बोले क्यों नहीं खाएगा? ठीक, वहां से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है जो भारतीय राजनीति में इस वक्त ज्यादा है। मेरा मानना है कि डेस्पिरेशन से वोट नहीं आएगा, गाली गलौज से भी वोट नहीं आएगा। फाउंडेशन मजबूत करेंगे, जमीन पर काम करेंगे तो वोट आने की संभावना बनेगी। ठीक, अदरवाइज वोट नहीं मिलेगा, ये थेतराई करते रहो क्या? फिर हाँ, इस बात से भी मैं सहमत हूं, ये पहले जैसी कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स का एरा नहीं है कि तू मेरा भ्रष्टाचार पर चद्दर डाल मैं तेरे पे डालूं ना। इसमें फिर माफीनामा भी हो रहा है, नहीं तो जेल जा रहे हो क्या? जिन लोगों ने भगत सिंह और राणा प्रताप दोनों से अपनी वंशावली जोड़ी, वो जेल में बुढ़ा गए। बातें वो भी बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन काम ऐसे करके गए हो, कैसे बाहर आओगे? कल केसीआर की बेटी शराब घोटाले में बंद हो जाए तो बंद हो जाएंगी ना। हालांकि वो लोग भी ऐसा कह सकते हैं राहुल गांधी की तरह कि तेलंगाना जलने लगेगा, लेकिन जलने वाला कुछ नहीं है। बरसात में क्या जलेगा, मौसम भी ठीक है। ये सब फर्जी बातें, कहां कौन जलता है? अरे एक छोटा उदाहरण देता हूं कि एटा में एक बाहुबली है, रामेश्वर और जोगिंदर। ठीक, सैकड़ों करोड़ के आदमी हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। मनोज आप रुक जाओ। ठीक, वो भी ऐसा मानते थे कि उन पर कुछ होगा तो एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी हिल जाएगी। कुछ नहीं हिला, मिलाई करने तक कोई नहीं जा रहा जेल में। क्या? न सपाई न बसपाई, कोई मिलाई तक करने नहीं जा रहा। क्या? वो भी यही मानते थे कि आग लग जाएगी भाई साहब, हमारा नाम रामेश्वर यादव है, कुछ नहीं हुआ। अब मिलाई करने डर के मारे आदमी नहीं जा रहा, कर छोड़ो ससुर, क्या करना है? क्या? सच्चाई बता रहा हूं ग्राउंड जीरो की। क्या? कहां आग लगी? एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये उसके आसपास का इलाका। यहां तो कुछ भी मैंने जलने की धुआं नहीं देखा। वो जरूर जेल पहुंच गए दोनों भाई, जमीन खुर्द-बुर्द हो गई। ये इसलिए कहता हूं कि वास्तविकता पर रहिए, चीजों को विद्रूप मत करिए। पार्टी अगर टूटती है तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, वो दूसरे को प्रेरित तो कर सकती है, लेकिन टूटता आदमी खुद है। त्रिपाठी जी, है ना? कोई किडनैपिंग हो रही है क्या? नहीं ना। अजीत पवार को दोष दीजिए या तारीफ कीजिए, कोई किडनैपिंग है क्या? ये चंबल का इलाका है क्या? बोले रात में आए, कंबल डाला और ले गए, ऐसा तो हो नहीं रहा। फिर तेलंगाना में कुछ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की कि नहीं की त्रिपाठी जी? की ना अभी हाल में? क्या कांग्रेस उनका किडनैप करके लाई? नहीं ना। मैं ऐसे आरोपों में यकीन नहीं करता, ये आरोप ठीक भी नहीं। आए ना आपकी पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण लोग तेलंगाना से, मैं इसी बात कहने लगूं तो पर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति जा रहा है, अगर ये फैसला अनैतिक है मान लीजिए, आपको लगता है, तो उस व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी है ना, या वो डर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप दोनों बातें एक साथ रख रहे हो, डर भी रहे हो और लड़ने की घोषणा भी कर रहे हो। यही तो मैंने शुरुआत में कहा था कि कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे। और पहली बार मैं देख रहा हूं 35-36 साल में कांग्रेस का दौर रहा। 70 और 80 का दशक इंदिरा जी के चरमोत्कर्ष का दशक था। इमरजेंसी की पीरियड को अगर छोड़ दें, जनता सरकार के पीरियड को, तब भी मैंने ये नहीं सुना कि हर दूसरी पार्टी पहली पार्टी को कांग्रेस के एजेंट बताए।
आज सब एक दूसरे को कांग्रेस भाजपा का बी टीम बता रहे हो कि नहीं? बसपाई कह रहे सपाई भाजपा की बी टीम है, सपाई कह रहे बसपा वाले हैं। ठीक, अब इसकी भी कोई वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी क्या देश को? ये पता लगाए भाई इंजेक्शन लगा के कौन भाजपा की बी टीम है। आप ही लोग अपने आपस में एक दूसरे दल को भाजपा की बी टीम घोषित कर रहे हो। राहुल गांधी ने कहा केसीआर की पार्टी भाजपा की बी टीम है। तब अगर आपने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा। और अगर वो भाजपा की बी टीम है, यहां सपा भाजपा की बी टीम है और बसपा कह रही कि ये बी टीम है, वो कह रहे वो बी टीम है, तो जब सब देश ये नहीं सोचेगा कि सब भाजपा की ही टीमें हैं, तो फिर आपका भाषण क्यों सुने? नहीं, ये तो खुद भी सोचना चाहिए ना। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि नहीं, नीतीश जी देश और राज्य और क्या क्या सबकी सोच के फैसला लेते हैं। हाँ, मैं उनकी बात पर प्रतिरोध नहीं करूंगा, लेकिन ये करिश्मा से भी कम नहीं है कि 20 साल में कोई पार्टी जीते, बहुमत किसी को मिले, बड़ी सीटें किसी की आए, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे, फॉर्मेशन कोई हो। ये तो चमत्कार है ना। लेकिन हर चमत्कार की एक उम्र होती है। मुझे लग रहा है बिहार में उस चमत्कार की उम्र हो गई। नीतीश बाबू खेल लिए पारी, 20 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, कितना रहेंगे। और जो ये बात आई ना कि भाई जब आएगा तो कोर्ट का नहीं, बिहार की राजनीति में लालू परिवार की एक विशेष स्थिति है, और अगर लालू परिवार पर शिकंजा कसा तो उसका असर बिहार की राजनीति पर 100% पड़ेगा। लिख लीजिए, जान लीजिए। भाई आप लोग खुद भाजपा की हैसियत ये कह के बढ़ा देते हो त्रिपाठी जी कि फलनवा भाजपा की बी टीम है। क्या जो जमींदार है वो ही ना बी टीम रखेगा? और आपस में विश्वास का संकट भी आप लोग पैदा करते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कांग्रेस भाजपा को मजबूत करती है। तो जनता आप पर भरोसा करे उससे पहले ये तो तय कर लो कि भाजपा के साथ कौन है, भाजपा के खिलाफ कौन है। पहले आप ही लोग तय कर लो, फिर बाद में भाजपा अपना देख लेगी गठबंधन कहां ले जाना कहां नहीं ले जाना। लेकिन मूल प्रश्न इतना जो मैं चाहता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है तो आचरण शुद्ध रखिए और निर्भय रहिए। लेकिन निर्भय रहे तभी पाएंगे जब आचरण शुद्ध रहेगा। बीएमडब्ल्यू पर चलेंगे तो आज ईडी से डरेंगे, कल सीबीआई से डरेंगे, परसों इनकम टैक्स से डरेंगे, किसी न किसी डरना पड़ेगा। मनोज बाबू लिख लेना कागज पर। क्या आल्टो पे चलिए, मुंह छोपताव दीजिए, कोई माई की लाल सरकार हो, देखें आपका क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन 5 तारा में रुकोगे, जहाज में चलोगे बाबू, क्या और उसमें इनको वो लिखोगे अपने बायोडेटा में पेशा समाज सेवा, तो ईडी छोड़ो, दरोगा से भी डरेंगे आप। लिख लीजिए त्रिपाठी जी, दरोगा भी डंडे आ सकता है। लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आता ना, बहुत बड़ी चीज है लोकतंत्र। एक नीतीश जी में 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कभी कोई आर्थिक जांच नहीं हुई। उनके विरोधी भी रहे, फिर भी कोई तो बात होगी ना, कोई तो बात होगी ना। उतना दामन तो बचा के रखा। दूसरा, ये अपना उड़ीसा में नवीन पटनायक 22 साल से शायद, अगर मैं सही याद कर पाऊं, चीफ मिनिस्टर है। क्या फुल मेजॉरिटी के, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं कभी हुई, कोई आरोप नहीं लगा ऐसा। उसके लिए जरूरी है आप पाक साफ रहें। शीश महल बनवाएंगे, व्हाइट हाउस बनवाएंगे, रंग महल बनवाएंगे, और ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे जिनमें घर के अंदर जहाज उतर जाए। मनोज जी अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं, ऐसे ऐसे घर बनवाओगे जिनमें जहाज उतर जाए। क्या
और जैसे लोग मोटरसाइकिल रखते वैसे दो दो जहाज रखोगे क्या, तब तो फिर ईडी क्या डरने पड़ेगा ना। भाजपा हो तो भी, भाजपा ना हो दूसरी आएगी वो भी डराएगी। एक बार रास्ता खुल गया तो अब तो डरने डराने का काम चलेगा भारत में, मुक्ति नहीं मिलनी, ये भी जान लीजिए। ये अच्छा मेरे जैसे आदमी के लिए खुशी का अवसर है। अभी भाजपा ही डरा रहा है, कल कांग्रेस ही डराएंगे। एक दूसरे से डरोगे तो कम से कम कुछ तो सुधरोगे। साइकिल से सीधे 5 करोड़ की गाड़ी पे जो आ जाते हो, उतना तो लाज रखोगे, नहीं आओगे। ऐसा घर तो नहीं बनवाओ जिसमें जहाज खड़ा कर लो, नहीं। और जनता अगर ये पूछ देगी नेताजी कहां से लाए, तो आप नाराज हो जाएंगे, कहेंगे लोकतंत्र पर सवाल करते हो। नेता लोकतंत्र नहीं है, जनता लोकतंत्र है, ये समझ लीजिए। किसी पार्टी का नेता हो, कोई नेता भारत का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र भारत के 150 करोड़ लोग। धन्यवाद।